हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए जो जनरल वर्कशीट आती है उसकी वर्कशीट नंबर 87 करने वाले हैं, जो कि 21 नवंबर के लिए है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा आज हमें कुछ फिगर दी गई हैं, उन्हें देख कर हमको बताना है कि किस तरह का प्रदूषण है और इनके क्या कारण हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है ये आपको बताना है, और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं को आप जानते हैं, किन किन कारणों से प्रदूषण होता है उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं बेटा हमें किस तरह का प्रदूषण दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है बेटा चित्र में कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला दिखाई दे रही हैं, और इसमें पटाखे दिखाई दे रहे हैं बेटा ये हमें। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रदूषण होगा बेटा, ये होगा आपका वायु प्रदूषण। क्या होगा बेटा, वायु प्रदूषण होगा। और इसके कारण क्या है बेटा, हम जानते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, और पटाखों से निकलने वाला धुआं, इस सब के क्या है बेटा, कारण होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर बेटा क्या होगा। इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, वो देखिए ये रहा बेटा, ये रहा बेटा वायु प्रदूषण। लिख दिया गया है बेटा। चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाई दे रहा है हमको, वायु प्रदूषण। इसके कारण क्या है बेटा, हमने लिखे हैं। पहला कारण है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, पटाखों का से निकला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इस सब के क्या है बेटा, वायु प्रदूषण के कारण हैं। अब देखते हैं बेटा दूसरी फिगर में क्या कहता है हमसे, वो ये रही बेटा दूसरी फिगर। ये कहता है इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, आपको देखना है ये। ठीक है, और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। तो बेटा हमें दिखाई दे रहा है ये पानी के अंदर ये कपड़े तैर रहे हैं, बोतल है, ठीक है, मग, बाल्टी, सब कुछ क्या है इसके अंदर पानी में तैर रहा है। तो ये किस तरह का प्रदूषण है बेटा, ये वायु प्रदूषण, सॉरी जल प्रदूषण है बेटा, पानी के अंदर तैर रहा है तो। ठीक है, और इसके कौन कौन से कारण हैं कि उर्वरकों और कीटनाशकों का पानी में मिल जाना, गंदे नालों का पानी नदियों में मिल जाना, और कारखानों से निकला वाला गंदा पानी, इसके क्या है बेटा, कुछ कारण हैं। तो देखते हैं बेटा इसका, यहाँ तो हम लिख देंगे क्या, जल प्रदूषण, और यहाँ पे हम कारण लिखेंगे कि उर्वरकों और कीटनाशकों से निकलने वाला धुआं, गंदे नालों का के पानी का जो नदियों में मिल जाना, और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से लिखा हमने, ये बेटा किस तरह का है, उदाहरण है ये, जल प्रदूषण है ये। और इसके कारण क्या है, उर्वरकों और कीटनाशकों का पानी में मिलना, क्योंकि उर्वरक और कीटनाशक कभी भी नष्ट नहीं होते और ये जहरीले पदार्थ होते हैं, और ये क्या करते हैं, फिर नुकसान पहुंचाते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जलीय जीवन को प्रदूषित करते हैं। जलीय जीवन इससे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कारखानों से निकला गंदा पानी से उदाहरण है जल प्रदूषण के, और गंदे नालों के पानी का नदी में मिलना है बेटा, क्या है, नदी में मिलना। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं बेटा आगे, अगले चित्र देखते हैं क्या है। तो कहता है अगला चित्र बेटा दिखाई दे रहा है आपको, कहता है इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया आपको बताना है, और इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखना है। तो बेटा हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर बहुत सारा कूड़ा करकट ये पड़ा हुआ है। जब ज़मीन के ऊपर पड़ा है तो ये क्या है बेटा, मृदा प्रदूषण है। किस तरह का प्रदूषण है ये आपका, मृदा प्रदूषण है। और इसके कारण क्या है बेटा, कि रासायनिक और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं हम, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है बेटा, उपजाऊ शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे करके हमारी भूमि की कम हो जाती है, उससे वायु क्या, यानी भूमि क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, और कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट भी क्या होता है, भूमि में हम दबा रहे हैं, इससे भी क्या हो रही है, भूमि प्रदूषित हो रही है। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह से भी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। ये देखिए बेटा, कहता है इस चित्र में प्रदूषण किस तरह का है आपका, मृदा प्रदूषण है। और किस तरह से होता है बेटा, कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हो रहा है बेटा, मृदा प्रदूषण हो रहा है। और कारखानों का अपशिष्ट भूमि में दबाने से भी क्या हो रहा है आपका, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अब आगे क्या कहता है बेटा। अगला आपको दिखाई दे रहा है बेटा किस तरह का प्रदूषण है, इसके कारण क्या है यही बताना है इसके अंदर भी। तो आपको बेटा लाउड स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और पटाखे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हथौड़ी बजती हुई दिखाई दे रही है। तो ये किस तरह का प्रदूषण है बेटा आपका, ये ध्वनि प्रदूषण होगा। किस तरह का प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण, यहाँ लिख देंगे। उसका कौन कौन से कारण है,
मशीनों का शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, गाड़ियों के शोर के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और लाउड स्पीकर के शोर के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। ये देखिए बेटा, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण लिख देंगे, और इसके कारण क्या है आपके, वाहनों का शोर, मशीनों का शोर, लाउड स्पीकर का शोर, ये सब क्या है आपके ध्वनि प्रदूषण के कुछ उदाहरण हैं। इनके कारण ही क्या होता है आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बेटा इस तरह से आपकी आज की जो वर्कशीट है पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको जो समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।